Hello friends, today's topic is 25 multiple choice questions. So without wasting any time, let's get started with questions. So question number 1 is which of the following carry oxygenated blood? इनमें से कौन oxygenated blood carry करता है? A. Pulmonary vein, B. Pulmonary artery, C. Aorta और D. Renal artery. Correct answer is A. Pulmonary vein. Pulmonary vein oxygenated blood carry करती है from lungs to heart. So correct answer is pulmonary vein. Second question, which plant tissue supplies water to the leaves for photosynthesis? इनमें से कौन सा plant tissue water को supply करता है to the leaves for photosynthesis? Correct answer is option A xylem, B phloem, C parenchyma और D collenchyma. करेक्ट आंसर इज जाइलम. जाइलम वाटर को सप्लाई करता है रूट से टू द लीव्स एंड टू द स्टेम, ओके, फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. सो करेक्ट आंसर इज ए जाइलम. और फ्योलम क्या कैरी करता है? फ्योलम फूड ट्रांसफ़र करता है. जो लीव्स में फूड बनता है उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ट्रांसफ़र करता है फ्योलम, और जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर फ्रॉम रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सो करेक्ट आंसर हियर इज जाइलम. A. Third question, when a scientific name is written, the name of genus and species are. Option A, both begin with a small letter. मतलब scientific name लिखते हैं जब हम किसी भी species का किसी भी चीज़ का जब हम scientific name लिखते हैं तो उसमें दो parts होते हैं, एक genus और एक species. तो वही पूछ रहे हैं कि कैसे लिखते हैं उसको. ऑप्शन ए बोल रहे हैं कि both begin with small letter. ऑप्शन बी both begin with capital letter. Option C, genus name begin with capital and species name with small letter. And option D, genus name begin with small and species with small. मतलब दोनों small होते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर है C. जब भी किसी चीज़ मतलब जब भी किसी चीज़ का साइंटिफिक नेम लिखा जाता है तो जो जीनस नेम होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है एंड स्पीशीज़ नेम होता है स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है. सपोज़ अगर मैन का जो साइंटिफिक नेम है वो होमोशेपियंस होता है, तो जो उसका होमोशेपियंस जो एच होगा वो कैपिटल से होगा, एंड शेपियंस जो लिखेंगे होमो का एच कैपिटल से होगा एंड शेपियंस का जो एस होगा वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा. सो करेक्ट आंसर इज सी. Fourth question, when both the kidney of a patient fail to work, he or she may survive by undergoing. जब दोनों किडनी किसी भी पेशेंट की फेल हो जाती है तब वो कैसे जीवित रह सकता है? ऑप्शन ए किडनी ट्रांसप्लांट ओनली, बी डायलिसिस ओनली, सी डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट, एंड डी नन नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव. करेक्ट आंसर है सी. या तो वो डायलिसिस करवाता रहे कंटिन्यूस, या तो किडनी ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन होते हैं. ये दोनों ऑप्शन होते हैं जब किसी भी पेशेंट की दोनों किडनी फेल हो जाती है. तो करेक्ट आंसर है सी. फिफ्थ क्वेश्चन, टिंडल इफेक्ट इज रिलेटेड टू विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट? टिंडल इफेक्ट किस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट से रिलेटेड है? ए स्कैटरिंग, बी रिफ्रैक्शन, सी डिस्पर्जन और डी रिफ्लेक्शन. सो करेक्ट आंसर इज ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट. Tyndall effect is related to the scattering of light. Scattering of light मतलब जब वाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास होती है तो वो अलग अलग कलर्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्कैटर हो जाती है. लाइक विबग्योर के जो 7 कलर्स होते हैं वैसे शो होते हैं, स्कैटर हो जाती है लाइट. इट इज़ कॉल्ड एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. सो करेक्ट आंसर इज ए Tyndall effect is based on the scattering of light. सिक्स्थ क्वेश्चन, सिलिकॉन इज कॉमनली यूज है. सिलिकॉन किसके लिए मेनली यूज होता है? ए इंसुलेटर्स, बी सेमीकंडक्टर्स, सी कंडक्टर और डी एम्पलीफायर. करेक्ट आंसर इज सी सेमीकंडक्टर. सेवेंथ क्वेश्चन, ओजोन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन? ओजोन कितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से बना होता है? ए 6, बी 3, सी 4 और डी 5. करेक्ट आंसर इज 3. ओजोन को लिखते हैं ना O3. सो करेक्ट आंसर इज 3. एट्थ क्वेश्चन, एलिफेंट, बियर एंड राइनो आर द एग्जाम्पल ऑफ. एलिफेंट, बियर एंड राइनो किसके एग्जाम्पल है? ए मैमल्स, बी बर्ड्स, सी रेप्टाइल्स और डी एम्फीबियंस. तो ये हैं मैमल्स.
करेक्ट आंसर इज ए। 9th क्वेश्चन, हाउ मैनी गीगाबाइट मेक अ टेराबाइट? 1 गीगाबाइट कितने गीगाबाइट टेराबाइट 1 टेराबाइट बनाते हैं? सो आंसर इज ऑप्शन ए 128, बी 16, सी 256 या डी 1024। करेक्ट आंसर इज 1024 गीगाबाइट मेक्स 1 टेराबाइट। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज ऑल्सो नोन एज अ स्ट्रेंजर गैस? किसको स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं? किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं? ऑप्शन ए आर्गन, बी क्रिप्टन, सी जेनॉन और डी नियॉन। करेक्ट आंसर इज सी जेनॉन। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं जो कि एक नोबल गैस है। करेक्ट आंसर इज सी जेनॉन। 11th क्वेश्चन, इन लीव्स द फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ? लीव्स में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? ए ग्लाइकोजन, बी फ्रक्टोज, सी ग्लूकोज और डी स्टार्च। करेक्ट आंसर इज डी स्टार्च। लीव्स में फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। 12th क्वेश्चन, हर्षचरिता द बायोग्राफी ऑफ किंग हर्षवर्धन, मतलब हर्षचरिता जो कि बायोग्राफी है किंग हर्षवर्धन की, किस वॉज रिटन बाय, किसने लिखी थी? ए बीरबल, बी बाणभट्ट, सी तुलसीदास, सी कालिदास और डी तुलसीदास। करेक्ट आंसर इज बी बाणभट्ट। तो जो हर्षचरित है वो लिखी थी बाणभट्ट ने। 13th क्वेश्चन, ऑल्टरनेटिंग करंट वॉज इन्वेंटेड बाय? जो ऑल्टरनेटिंग करंट है जिसको एसी करंट भी बोलते हैं वो किसने इन्वेंट किया था? ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी आइजैक न्यूटन, सी निकोला टेस्ला और डी थॉमस एडिसन। करेक्ट आंसर इज सी निकोला टेस्ला। 14th क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड? ए प्रेशर, बी मोमेंटम, सी फोर्स और डी थ्रस्ट। करेक्ट आंसर इज बी मोमेंटम। जो m इंटू वी बोलते हैं ना, m इंटू वी इज इक्वल टू, m इंटू वी क्या होता है? m इंटू वी क्या देता है? प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी गिव्स द मोमेंटम। सो आंसर इज बी। व्हाट इज क्विक सिल्वर? क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? ए लिथियम, बी गोल्ड, सी सिल्वर और डी मर्कुरी। करेक्ट आंसर इज डी मर्कुरी। 16th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेटल विद द लोवेस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। इसमें से सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होती है? ए कॉपर, बी सिल्वर, सी एल्यूमिनियम और डी मर्कुरी। करेक्ट आंसर इज सी मर्कुरी, सॉरी करेक्ट आंसर इज सी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी होती है। 17th क्वेश्चन, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट इज लोकेटेड इन? तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पर है? ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश और डी कर्नाटका। करेक्ट आंसर इज ए महाराष्ट्र। 18th क्वेश्चन, द टर्म बिरडी एंड ईगल आर एसोसिएटेड विद विच गेम? बिरडी एंड ईगल किस गेम से एसोसिएटेड है? ए गोल्फ, बी बास्केटबॉल, सी शूटिंग और डी बॉक्सिंग। करेक्ट आंसर इज ए गोल्फ। गोल्फ से एसोसिएटेड है बिरडी एंड ईगल। 19th क्वेश्चन, विच टिश्यू मेक द हस्क ऑफ कोकोनट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा टिश्यू हस्क ऑफ कोकोनट बनाता है? कोकोनट का हस्क मीन्स जो उसके जो ऊपर जो पार्ट, जो ऊपरी पार्ट में जो रेशे रेशे होते हैं नारियल के ऊपर, वो कौन सा टिश्यू से बना होता है? ए एरेनकाइमा, बी कोलेनकाइमा, सी पेरेनकाइमा और डी स्क्लेरेनकाइमा। करेक्ट आंसर इज डी स्क्लेरेनकाइमा। हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। 20th क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड मोबाइल फ़ोन? मोबाइल फ़ोन किसने इन्वेंट किया है? ए जोसेफ विल्सन, बी एडविन लैंड, सी मार्टिन कूपर और डी जॉन राइट। करेक्ट आंसर इज सी मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर ने डिस्कवर किया है मोबाइल फ़ोन। 21 क्वेश्चन, हु वन नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ किसने जीता है? ए अमर्त्य सेन, बी एम एस स्वामीनाथन, सी एपीजे अब्दुल कलाम और डी मनमोहन सिंह। करेक्ट आंसर इज ए अमर्त्य सेन। इनको 1998 में मिला था नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स और इनको भारत रत्न में मिला हुआ है इन 1999। करेक्ट आंसर इज ए अमर्त्य सेन। 22 क्वेश्चन, हम्बनटोटा पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये क्वेश्चन आजकल बहुत रिपीट हो रहा है हर एग्जाम्स में कि हम्बनटोटा पोर्ट किस कंट्री में है? ए इंडिया, बी म्यांमार, सी श्रीलंका और डी बांग्लादेश। करेक्ट आंसर इज श्रीलंका। बिगेस्ट पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। 23 क्वेश्चन, बिगेस्ट पीरियड इन पीरियोडिक टेबल कौन सा? सबसे बड़ा पीरियड इन पीरियोडिक टेबल कौन सा है? देखिए, जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, ऐसी जो लाइंस होगी पीरियोडिक टेबल में वो पीरियड्स होते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ऐसे ये ग्रुप्स होते हैं। तो सबसे बड़ा
पीरियड पूछा है पीरियोडिक टेबल में कौन सा है, ए सिक्स्थ, बी सेकेंड, सी फिफ्थ, सी फर्स्ट और डी एट। करेक्ट आंसर इज ए सिक्स्थ पीरियड इज द बिगेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। 24 क्वेश्चन, हु रिकंस्ट्रक्टेड ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ग्रैंड ट्रंक रोड किसने रिकंस्ट्रक्ट किया है, ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड हेनरी, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी लॉर्ड क्लाइव। वैसे तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जो मतलब जिसको जीटी रोड भी बोलते हैं, वो रिकंस्ट्रक्ट करवाई थी शेर शाह सूरी ने। लेकिन ये पूछा है कि उस टाइम ये जो लॉर्ड दिए हुए हैं चारों ऑप्शन में, ये मतलब उस टाइम जो वाइस रॉय थे, सॉरी उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे जब जीटी रोड को रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे। सो करेक्ट आंसर इज ए लॉर्ड डलहौजी। जब जीटी रोड को रिकंस्ट्रक्ट करवाया था अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड डलहौजी। 25th क्वेश्चन, पेट्रियोडोफाइट डू नॉट पजेस। पेट्रियोडोफाइट में क्या नहीं होता है, ए फ्लावर्स, बी लीव्स, सी स्टेम्स और डी रूट्स। तो क्या नहीं होता है पेट्रियोडोफाइट में, फ्लावर्स नहीं होते हैं। करेक्ट आंसर इज ए, फ्लावर्स और शीड्स नहीं होते हैं, सो ऑप्शन ए विल बी correct. Petriodophytes do not possess flowers. So here are all the 25 MCQs. I hope you like all these questions.